साथियों, आज की जानकारी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा है, जिन्होंने बिजनेस लोन ले रखा है। लोन लेते समय प्रॉपर्टी और किसी चीज़ को गिरवी नहीं दिया है बैंक को, उन लोगों के लिए जानकारी है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोन जो बिजनेस लोन हैं वो आपके 15 से 20%, हद्दे 25% में सेटल होने वाले हैं। मैं तरीका बता रहा हूं आपको। अगर क्रेडिट लोन आपका 2 लाख रुपए का है, क्रेडिट लोन अगर आपने 2 लाख रुपए ले रखा है, ठीक है, 2 लाख में मैक्सिमम आपका मान के चलिए कि 10% यानी कि 20,000 हद्दे 20% जाएगा तो 40,000 में आपका लोन सेटल होने वाला है। आइए तरीका हम बताते हैं आपको। अगर आप बिजनेस लोन 10 लाख रुपए ले रखे हैं तो 10 लाख रुपए ले रखे हैं आप, तो हद्दे मैक्सिमम लोन आपको 2 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं चुकाना है। सेटल करना है तो अगर आप सेटल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। अगर अनसिक्योर लोन है तो आप 10, 15, 20, 25% में। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सेटल करने के लिए बैंक को आप अपनी तरफ से बैंक को आप सेटल करने के लिए ऑफ़र नहीं देंगे। अगर आप अपनी तरफ से ऑफ़र देते हैं सेटल करने के लिए तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर बोलेगा, डिफ़ॉल्टर समझेगा कि ये बंदा जो है कि जमा नहीं करना चाहता, पैसे लेके सेटल करना चाहता है। तो इसके लिए आप अपनी तरफ से सेटल करने के लिए बैंक के पास, अगर आप अपनी तरफ से सेटल करने के लिए जाएंगे तो बैंक मानेगा कि आपके पास पैसे हैं, आप जमा नहीं करना चाहते, आप डिफ़ॉल्टर करना चाहते हैं, इसलिए बैंक उसमें आपको रियायत ज़्यादा। तो ऐसे में बैंक क्या बोलता है, जब आप जाएंगे बैंक के पास तो बैंक बोलेगा आपका 10%, 20% छोड़ देते हैं। ऐसे में बहुत से लोग मान भी जाते हैं कि मेरा कम से कम 20% तो बच रहा है, 20% छूट मिल रहा है मुझको। लेकिन नहीं, सेटल कर रहे हैं तो मैं जो नियम बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे तो आपको 20 से 25% में ही सेटल। और जबकि आप 20%, 10%, 20% जब बैंक छूट देता है तो आप अगर मान भी जाते हैं तो उसमें भी बैंक बोलेगा कि मैं अप्रूवल लूँगा, यहाँ से सीनियर से बात करूँगा, इनसे बात करूँगा, अधिकारी से बात करके आपका बैंक का रिकवरी एजेंट आपके पास बार बार कॉल करेगा, इसी का तो वो पैसा लेगा। कॉल करने का ही तो वो पैसा ले रहा है, रिकवरी करने का ही तो पैसा ले रहा है, तो करेगा, करने दीजिए। पहली बार अगर पहली कॉल आती है आपके पास कि सेटल कर लीजिए, बैंक बोलती है, बैंक से जो रिकवरी वाले एजेंट हैं अगर बोलते हैं कि सेटल कर लीजिए आप अपना लोन, तो आप बोलिए कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है सर, मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं। और अगर वाकई में आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बोल दीजिए कि नहीं है। अगर पैसे हैं, भरने में सक्षम हैं तो आप भरिए, किस्त बाई किस्त भरिए, बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाकई में पैसे नहीं हैं तो आप रिकवरी एजेंट को बोल दीजिए कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर बोलते हैं आपको नोटिस दे देंगे, ये कर देंगे, कुर्की नीलाम कर देंगे, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। बोलिए कि जब मैं बैंक से लोन लिया था, अपने बिजनेस के लिए लिया था, अपने कार्य के लिए लिया था, वो कार्य हमारा नहीं चल पाया, बिजनेस नहीं चल पाया, डूब गया, इसलिए मैं पैसे नहीं भर पा रहा हूँ। या जॉब के लिए लिया था, जॉब छूट गई, इसलिए मैं नहीं भर पा रहा हूँ। किसी भी कारण से आप लिए थे उसको आप बता दीजिए कि मैं इस कारण से पैसे लिया था और मेरा लॉस हो गया, मैं नहीं भर पा रहा हूँ, बस इस समय दैनिक स्थिति मेरी सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं भर पा। उसके बाद क्या करता है रिकवरी एजेंट, आपको 2 बार देगा, वकील से आपके पास नोटिस भेज देगा। तो वकील का नोटिस आ जाता है, आप वकील का नोटिस आपके घर आता है तो वकील को आप जवाब दीजिए, उस नोटिस का जवाब दीजिए कि सर मैंने जिस कारण लोन लिया था, जिसके लिए लोन लिया था, जिस बिजनेस के लिए लोन लिया था, जिस नौकरी के लिए, जिस कार्य के लिए भी आपने लोन लिया था, वो कार्य मेरा नहीं चल पाया, वो कार्य डूब गया, मेरा लॉस हो गया, इस कारण मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ। बस ये लिखित में दे के आप वकील को नोटिस वापस भेज दीजिए। अपनी आर्थिक स्थिति बताइए कि सर जिस समय हम लोन लिए थे उस समय हमारा सिबिल सही था, दैनिक स्थिति हमारी उस समय सही थी, हम लिए थे भरने के लिए,
भर देते हम, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इस समय कमज़ोर हो गई। जिस चीज़ के लिए पैसा हमने लिया था, जिस चीज़ में लगाया, जिस बिजनेस में लगाया, लॉस हो गया। फिर क्या करेगा? लोक अदालत की नोटिस भेजेगा। लोक अदालत की नोटिस आती है तो आप जज साहब के लगे, जज साहब के पास जाइए। जज साहब के पास जाके रिक्वेस्ट करिए जज साहब से। जज साहब भी आपको मौका देंगे, टाइम देंगे। आपसे सेटल करने की बात कहेगा कि भाई साहब आप सेटल कर लीजिए। बैंक बोलेगा कि मैं अपने सीनियर मैनेजर से, उनके सीनियर मैनेजर से, या फिर रिकवरी एजेंट जो है, रिकवरी एजेंट में किसी से बात करा देगा, बोलेगा कि मैं आपका लोन सेटल करना चाहता हूँ, सेटल कर दूंगा। अब जब बैंक आपके पास बोलता है, कॉल करके बैंक आपको बोलता है कि आइए आपका लोन सेटल कर देते हैं, तब आप क्या करेंगे? सेटल करने के लिए बोलता है तो आप बोलिए कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी आप एक अनुमान बता दीजिए कि क्या कर दूं, कैसे तक कर दूं कि आप मेरा सेटल कर देंगे। जब बैंक बोलती है सेटलमेंट करने के लिए, सेटल करने के लिए कि आइए हम आपको अच्छा ऑफ़र दे देंगे, अच्छे कम में आपका कर देंगे, तो बोलिए सर आप ऑफ़र बताइए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कितने तक कर देंगे आप? तो वो बताएगा तो उसको बोलिए, बैंक को जवाब दीजिए कि सर जो भी है 2 4 10, मतलब बोलिए 10-5 हज़ार रुपये, 10-5 हज़ार 20 हज़ार, जो भी जिस हिसाब से लोन है, 10 हज़ार 20 हज़ार बोलिए कि 10 हज़ार 20 हज़ार के ऊपर सर मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहा हूँ, घर का खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, तो लोन कैसे भरूँगा, कहाँ से भरूँगा? ये आप जवाब दीजिए उसको। 10-5 हज़ार में अगर काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो सर आपको जो एक्शन लेना है आप ले लीजिए। मैं जज साहब के पास भी जाके यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही बोलूँगा कि मेरे पास सर घर परिवार चलाने का पैसा नहीं हो पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, घर की दैनिक स्थिति नहीं चला पा रहे हैं, लोन कहाँ से जमा करें सर? तो रिकवरी एजेंट या बैंक वाला बोलेगा कि मैक्सिमम आप कितना देना चाहते हैं, कितना तक कर सकते हैं? तो आप बोलिए उनको कि जितना लोन है मेरा उसका मैं 10% किसी भी हालत में कैसे भी करके मैं दे दूंगा आपको, 10% कर सकता हूं। तो बैंक वाला बोलेगा कि नहीं 10% नहीं हो पाएगा, 20% में हो जाएगा, 20%, 25%, 30%, जो भी बोलेगा उसको बोलिए सर नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर क्या होगा कि बोलिए उसको कि सर इतने में नहीं हो पाएगा, 15% तक मैं सकता हूँ, 15% तक मैं कर सकता हूँ आपका लोन जो है। तो ऐसे बार्गेनिंग करके आप ऐसे सेटल करके, ऐसे बात करके 20%, 25%, 20%, 25%, 20% के ऊपर जाइए ही मत, वो 20% के अंदर ही करेंगे सेटल। बोल दीजिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो 20%, 18%, 15% जो भी है उसमें आप अपना पैसे एडजस्ट करके लोन सेटल करा दीजिए, हो जाएगा आराम से। लेकिन याद रखना, ऑफ़र अपनी तरफ से मत देना सेटल करने का, ये गलती कभी मत करना। अपनी तरफ से अगर आप ऑफ़र देंगे तो बैंक अपना कंडीशन रखेगा, अपनी बात रखेगा, उसको अपनी बात मत रखने दीजिए, आप उसको स्वयं आने दीजिए अपने पास सेटल करने के लिए। वेट करिए, कोई कुछ नहीं करेगा आपका, कोई डराएगा धमकाएगा, अनसिक्योर लोन में बैंक कुछ नहीं कर सकता है, आपका कुछ उसके पास गिरवी नहीं रखा है, वो सेटल करना उसके पास लास्ट ऑप्शन है। बहुत करेगा, केस करेगा, जाके केस करेगा जज साहब के पास भी जाके आपको यही बोलना है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, दैनिक स्थिति सही नहीं है, आप लोन नहीं जमा कर पा रहे हैं, यही चीज़ जज साहब को ही बताना है। बैंक का स्टेटमेंट चेक होगा आपका, वो देखेंगे, देखने दीजिए, नहीं है, एक्चुअल में नहीं है आपके पास पैसे, जब नहीं है तभी तो नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो जज साहब भी आपको रियायत देंगे। फिर बैंक वाले 20% के अंदर सेटल करेंगे, आप अब लोन से, बंधक से छुटकारा पा जाएंगे।